हेलो प्यारे बच्चों, बीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आप सभी को कक्षा 10वीं का पर्सनालिटी 2.2 कराने वाला हूं। इसके पिछले वाले क्लास में 2.1 करा दिया था, अब 2.2 कराने वाला हूं, जो एग्जाम के वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम 100 में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज 2.2 पर्सनालिटी कराने वाला हूँ। अच्छा से देखिएगा, वीडियो को अच्छा से समझिएगा, आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2.2, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर आज कराने वाला हूं। ठीक है, देखिए इसमें दो टाइप का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में इसमें दो टाइप का चैप्टर जो ये आपका क्वेश्चन टाइप बनाया गया है। ठीक है, दो ही क्वेश्चन है। एक में क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन है, फिर दूसरा में क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन है। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन है, इससे 100 में 100% जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए है क्या। पहला वाला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब फिर इसके साथ शून्य ज्ञात करें, अब प्लस इसका क्या करें, जांच करें। ये दो तरीका है इसमें। ये पहला क्वेश्चन में ना ये दो चीज आपको निकालना है, और यही दोनों क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा, मिक्स करके पूछेगा कि अगर शून्य भी निकालिए और जांच भी करे तो आप ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक, अब है क्या इसमें क्वेश्चन, जांच भी करना है और शून्य भी निकालना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें एक जो है ना, एक में 6 क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन है क्या, देखिएगा पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, यही क्वेश्चन है। ये हम टॉपिक जो बताए थे, सारे टॉपिक उसमें ये बता दिए थे, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए थे, लेकिन फिर समझा रहे हैं कैसे इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले शून्यक निकालना है इसका। तो शून्यक निकालना है तो इसको बराबर में क्या लिख देना है, 0। ठीक, और ये द्विघात बहुपद है। कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जो x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। अब यहाँ देखिए, हम बताए होंगे सबसे इसके पहले वाले क्लास में कि a और c को सबसे पहले गुना किया जाता है, और उसको ऐसा गुना, उसको गुणनखंड में तोड़ना है कि जो दोनों का गुना हो, और ये जो बीच वाला है ना वो जोड़ने या घटाने पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे a का मान कितना है, देखिएगा यहाँ पे हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे a का मान है 1, b का मान है 8, -8 है, लेकिन अभी माइनस को नहीं रखना है, माइनस को नहीं रखना है। ठीक है, a का मान 1 और ये सॉरी c का मान -8 है। तो अभी माइनस को छोड़ते हैं, 1 और 8 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। अब इस 8 को ऐसा तोड़ना है कि इस 8 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। गुना करने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए। और जोड़ने चाहे घटाने, ये जोड़ने या घटाने पे, जोड़े या घटाने, तो ये बीच वाला कितना आ जाए, -2 आ जाए। जोड़ने या घटाने पे -2 आ जाए तो वही अंक बैठेगा। ठीक, तो इसके पहले पिछले वाले क्लास में बताए थे, जैसे देखिए यहाँ पे 8 को तोड़िए, 8 टूटेगा 1 × 8, 2 × 4, और फिर 3 से नहीं लगेगा, 4 × 2। देखिए रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया दोनों। तो जब भी रिपीट हो जाता है वहीं पे छोड़ देना है, और उसी में आपका गुणनखंड जो होता है वो बीच वाला का होता है। देखिए टूट जाएगा, जो यहाँ पे देखिए 1 और 8 जोड़िए घटाइए, आपका 2 आने वाला है नहीं, 2 और 4 जोड़िएगा घटाइएगा, आपका कितना आ जाएगा, जोड़िएगा तो नहीं आएगा, बट घटाइएगा तो आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस 2 को जो तोड़ना है वो 4 और 2 या 2 और 4 में आपको जैसे तोड़ना है तोड़िए। ठीक, तो यहाँ देखिए कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे x² है, लिख दीजिए, ये -8 है, लिख दीजिए, बराबर 0। देखिए ये दोनों को तो तोड़ना नहीं है, बीच वाले को तोड़ना होता है। अब बीच वाले को कैसे तोड़ना है, तो आप लोग इसके पहले पिछले, मतलब ये पिछले समय जो भी हो, जब भी आप लोग पढ़े होइएगा, तो जब भी घटाते हैं तो प्लस और एक चिन्ह माइनस होता है। जब भी कभी भी घटाओ, जब भी हम अपने आप से घटाओ का ये जो भी हल करते हैं घटाने का, तो उसमें एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो यहाँ देखिए आंसर लाना है आपको कंची में -2, तो आप यहाँ पे एक 4x लिख दीजिए और एक 2x लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे 4x और 2x लिख दिए, 4x और 2x।
अब करना क्या है इसमें, तो 4x और 2x लिख दिए। तो एक आपका अब ये आंसर लाना है कंची में माइनस में, तो आंसर लाना है माइनस में, तो इसके लिए बड़ा वाला पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और छोटा वाला पे क्या होना चाहिए, प्लस। इसलिए क्योंकि माइनस जो होता है वो बड़ा वाला पे होगा तो वही आंसर होगा, और छोटा वाला पे जो प्लस होता है वो प्लस होगा, वो माइनस में नहीं देंगे। तो आपका देखिए यहाँ पे बड़ा वाला पे कंची है माइनस में, तो इसलिए आंसर भी क्या आएगा, माइनस में, तो आपका माइनस में आएगा। अब हल कर लीजिए, देखिए -4x प्लस 2x घटाइएगा, आपका -2x आएगा। आएगा, तोड़ दिए। अब इसके बाद करना क्या है, कॉमन लेना है। तो ये दोनों में कॉमन ले लीजिए और ये दोनों में कॉमन ले लीजिए। ये दोनों में देखिए x है, x कॉमन निकाल दिए। कॉमन का मतलब होता है भाग। अब x स्क्वायर से x भाग कीजिएगा तो क्या बचेगा, x, क्योंकि x से एक x कट गया, माइनस है तो माइनस। 4x से x भाग जाएगा तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। हो गया, ये कॉमन निकालिए। अब ये दोनों में देखिए प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। ये 2x और 8 ये दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में x नहीं है, 2 है, दोनों में कॉमन निकाल दिए। अब यहां से 2x में से 2 भाग करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, और माइनस है तो माइनस, 8 से 2 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए सेम आ चुका होगा, सेम सेम आ गया। अब इसके बाद करना क्या होता है कि एक बार अंदर वाला लिखा जाता है, तो अंदर वाला है x - 4 और बाहर वाला क्या है, x + 2। देख लीजिए यही है, अंदर वाला लिख दिए, सेम आएगा तो ही होता है। अगर इधर उधर प्लस माइनस हो जाएगा समझिएगा आप गलत बनाए हैं, ठीक है। अब ये माइनस अंदर वाला लिख दिए एक बार, और एक बाहर वाला लिख दीजिए। अब अलग अलग कर दीजिए, तो x - 4 बराबर क्या लिख दीजिए, ये वाला 0, और कॉमा एक बार x + 2 बराबर क्या लिख दीजिए, 0। तो x बराबर ये -4 इधर आके प्लस में, और ये x बराबर प्लस और इधर आके कंची में माइनस में। मतलब आपका जो ये शून्य का आया वो आया कितना, ये वाला आया, ये शून्य का आया 4 और -2। इसके पिछले वाले क्लास में बताए होंगे कि द्विघात बहुपद का शून्यकों का संख्या 2 आएगा, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का संख्या 3 आएगा, जो भी हो। तो यहाँ पे द्विघात है तो द्विघात के शून्यकों का संख्या कितना आ गया, 2 आ गया, ये आ गया। अब करना क्या है, देखिए ये तो हम लोग शून्य निकाल लिए, लेकिन साथ में देखिए करना क्या था, साथ में जांच करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये आप लोग बना लीजिए, ठीक है, इसको मिटा रहिए, तोड़ने का तरीका जो सिखाए थे। अब देखिए जांच कैसे करना है, जांच करने का तरीका है, लिख दीजिए जांच, ठीक है। अब जांच लिखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा जांच में जो होता है ना वो अल्फा, और ये एक बात बोलेंगे, ये एक्स का जो है ना ये दोनों मान आए, एक होता है शून्यकों का संख्या जो दोनों होता है, एक अल्फा मान लीजिए, एक बीटा मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको अभी ऐसे हिंदी में लिख के बनाना है तो आप ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले शून्यकों का योग क्या लिखिएगा, 2 फॉर्मूला होता है जांचने का। जांचने का कितना फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला, एक शून्यकों का योग, एक शून्यकों का गुणनफल। उसमें जांच लीजिएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग जो होता है वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। अब शून्यकों का योग, तो शून्यक यही तो है ना, तो एक शून्यक है 4 और एक शून्यक है -2, और दोनों को योग मतलब क्या करना है, जोड़ना है। बराबर है तो बराबर। अब इधर देखिए इसका फॉर्मूला था -b/a, -b। तो देखिए माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और b आपका b का मान बताए थे ना, ये वाला x वाला जो होता है x का गुणांक, b का मान है -2। कितना है, -2। अब बटा a कितना है, a जो है आपका a है। हो गया, अब हल कीजिए, ये 4 का 4 और ये प्लस माइनस आपका माइनस, ये 2 हो गया, और बराबर ये माइनस माइनस प्लस आपका कितना हो गया, 2 हो गया। 2 बराबर 2। देखिए तो आपका जांच सही हुआ। आप एक से भी आप एग्जाम में बना सकते हैं कि आपका जांच जो है आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आप और मतलब गुणनफल से आप जांचना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो शून्यकों का गुणनफल, तो ये है 4 और ये -2, और दोनों का क्या गुणनफल, और इधर c का मान कितना है, -8। कंस्टेंट जो होता है नियतांक का, a 1 है, तो ये देखिए -8 मतलब क्या हो गया, आप लिख सकते हैं सत्यापित हुआ। देख लीजिए
यही था आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, पहला का पहला, इसमें 6 क्वेश्चन है। जांच एक ही तरीका से बनेगा, जांच एक ही तरीका से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से आप वीडियो चला के देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये मिटा रहा है, ठीक है, वीडियो में आप देख लीजिएगा। आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 4s, आपका दूसरा जो क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s और ये आपका +1, ये क्वेश्चन है। आपको पहले शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो आप क्या कीजिए, इसमें बराबर 0 दीजिए। ठीक है, शून्यक निकालना है, बराबर 0 दे दिए। अब देखिए ये गुना कीजिए a और c में, तो 4 एकम 4। अब 4 को ऐसा तोड़ना है कि जो जोड़ने या घटाने पे -4 आ जाए। तो देखिए हम तोड़ रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा गुणनखंड से, 2 और 2। देखिए गुना करने पे कितना आ जाएगा, 4, और जोड़ने या घटाने पर तो मतलब जोड़ने पे 2 और 2 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आया, तो अब यहाँ पे वही बीच में रखेंगे। अब देखिए जोड़ क्या रहा है ना, तो जोड़ 2 सिचुएशन में जोड़ा जाता है, एक प्लस प्लस और एक माइनस माइनस। तो प्लस प्लस वाला जो आंसर प्लस में आता है तो प्लस प्लस वाला बनाते हैं, और जब माइनस में आंसर लाना होता है तो माइनस माइनस वाला बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस में है, मतलब यहाँ पे जो टूटेगा वो -2s टूटेगा। तो यहाँ 4s² लिख दिए, और इसको देखिए तोड़ रहे हैं, -2s और -2s तोड़ दिए। अब +1 बराबर 0। अब देखिए कॉमन निकालिए, इस 2 में और इस 2 में, तो ये दोनों में s कॉमन है। क्या कॉमन है, s कॉमन है, कॉमन निकाल लिए। और 4 और 2 दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, कॉमन निकालिए। अब कॉमन लीजिए, तो 4s² से 2s कॉमन निकालिएगा तो आपका कट जाएगा, s से s कट जाएगा, मतलब एक s बच जाएगा, और 4 से 2 भाग होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब गुना भी कर लीजिए, इतना आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2s से 2s निकल गया तो कट गया, मतलब क्या बचा, 1 बचा। तो दिक्कत यहाँ पे, अब यहाँ पे ये माइनस वाला काम करेंगे, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिए। ये दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जब कॉमन नहीं होता है तो क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। और जब 1 लिखते हैं तो वही वाला उतार देते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे कॉमन साथ में माइनस भी निकला है, तो माइनस जब भी कॉमन निकलता है तो चिन्ह ही बदल जाता है। तो ये कंची में था, माइनस में था, तो देखिए अब कंची में हो गया प्लस में, और ये प्लस में था तो कंची में हो जाएगा माइनस में। और अब आप देख लीजिए सेम सेम आ गया, आ गया अंदर वाला, तो एक बार लिखिए अंदर वाला, फिर एक बार लिखिए बाहर वाला। ठीक है, बराबर 0। अब अलग अलग तोड़ लीजिए, तो अलग अलग तोड़िएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2s बराबर -1 इधर आ गया प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो s बराबर 1/2, ये भी s बराबर 1/2। देखिए दोनों निकल गया शून्य। अब जांच करना है तो फिर जांच करने वाला काम वही कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे वही शून्यकों का योग, क्या लिखना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है -b/a। तो शून्यक जो आपका था 1/2, 1/2, और दोनों प्लस। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस b का मान कितना है, b का मान यहाँ देखिए, b का मान है आपका क्या है, -4। b का मान कितना है, -4, और a का मान कितना है, 4 है। देखिए अब हल कीजिए, ये बटा का जोड़ हो गया, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि ये आधा है, ये आधा है, आधा आधा जोड़िएगा तो 1 आएगा। लेकिन आपको हल करना है, कीजिए, 2 2 लघुत्तम 2, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 खत्म, 1 का 1, 2/2, ये कट गया। देखिए बराबर आया आपका 1 बराबर 1। अब आप अगर जांचना चाहते हैं गुणनफल से, तो गुणनफल से भी लिख दीजिए, शून्यकों का कंची गुणनफल। तो गुणनफल में हो जाएगा आपका c/a। तो c है 1/2, 1/2, और c आपका कितना है, 1 है, a कितना है, 4। देखिए 1/4, 1/4। अब आप लिख लीजिएगा सत्यापित हुआ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, 1 का 2 था, ये 1 का 2 नंबर था, 1 का 2 नंबर था। ठीक है, ये देख लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में बताइएगा, हम फिर से समझाएंगे इस क्वेश्चन को। हो गया, वीडियो आप देख के फिर से बना लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो है ना, वो तीसरा क्वेश्चन आपका है
6x²। तीसरा क्वेश्चन है 6x² और आपका -3 -7x, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? दिक्कत यही है कि ये सही रूप से सजाया नहीं गया है। इसको पहले द्विघात जो बहुपद का व्यापक रूप होता है उसमें पहले होता है bx, तो इसको पहले सही लिख लीजिए। तो इसको लिख लीजिए 6x², ये -7x -3। अब बोलिएगा सर इधर से उधर किया है तो माइनस से प्लस नहीं कीजिएगा, नहीं, वो बराबर के इधर से उधर होता है तो माइनस से प्लस किया जाता है। अब शून्य के निकालना है, बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए ये आप गुना कीजिए, 6 और 3 है, a 6 है और ये c कितना है, 3 है, 6 3 का 18। तो इसको 18 को तोड़िए। कैसे तोड़िएगा 18 को? तो यहाँ पे 18 को तोड़िएगा, 9 और कितना 2, आप कर लीजिएगा, गुणनखंड करना सिखा दिए हैं। 9 और 2 तोड़िएगा तो 9 दूना 18 और 9 में से 2 गया 7, मतलब ये सही बैठाना है, यही बैठाना है। तो वही काम कीजिए, 6x² लिख दिए। अब देखिए आंसर लाना है माइनस में, मतलब और घटाना है, मतलब बड़ा वाला का गंची होगा माइनस होगा। तो आप यहाँ पे 9x लिख दीजिए, यहाँ पे 2x लिख दीजिए, आप दोनों में कंची लिख दीजिए। एक बड़ा वाला पे माइनस है, छोटा वाला पे प्लस लिख दिए। और -3 है तो -3 बराबर 0। अब कॉमन निकालिए, ये दोनों में x कॉमन है। 6 और 9 में जो कॉमन होता है ना वो होता है 3। कितना होता है 3। अब भाग कर लीजिए, कॉमन का मतलब भाग, तो 3 दूना 6, 2 हो गया x, और x² भाग कीजिएगा तो 1x बचेगा। माइनस है तो माइनस, x से x कट जाएगा, 3 से 9 भाग कीजिए, 9 से 3 में जो भाग होगा वो 3 आएगा, ठीक है। प्लस इस दोनों में देखिए कुछ कॉमन है ही नहीं, तो अभी बताए थे कॉमन नहीं होगा तो क्या लिख देना है 1। अब जब ये प्लस है तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉमन लेने में, माइनस से फर्क पड़ता है, तो जो है वही उतार दीजिए। तो 2x -3 है उसको उतार दीजिए, उतार दिए। अब सेम आ गया, देखिए एक बार लिख दीजिए अंदर वाला, एक बार लिख दीजिए बाहर वाला, बराबर 0। तो ये हो गया 2x -3 बराबर 0, और ये हो गया 3x + 1 बराबर 0। तो 2x बराबर ये 3 माइनस में इधर आके कंजी में प्लस में हो जाएगा, और ये इधर आके कंजी में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब ये x बराबर ये 3, ये 2 इधर आके भाग में हो जाएगा, और ये 3 इधर आके भाग में, ये आपका दोनों शून्य आ गया, आ गया। अब क्या करना है? अब फिर वही बात कर रहे हैं, जांच करेंगे। जांच करेंगे तो आपका जांच करने के लिए वही लिखना है। सबसे पहले जांच आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, और लिखिएगा शून्यकों का योग। कंची लिखना है शून्यकों का योग, तो आपको पता है क्या होता है, -b/a होता है। और यहाँ पे शून्य जो है 3/2 प्लस -1/3 है, और इधर माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है -7, कितना है -7 है, और a का मान कितना है 6 है। देखिए अगर गलत आएगा तो समझिए गलत, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत हुआ है। तो 2 और 3 का खत्म हो जाएगा 6, 2 तिहाई तो 3 तिहाई 9, ये प्लस माइनस माइनस, 3 दूना तो 1 दूना 2, माइनस माइनस प्लस 7/6। देखिए तो अगर सही आया मतलब हम लोग जांच सही किए हैं, हल सही किए हैं। फिर अब एक दूसरा से आप जांचना चाहते हैं तो शून्यकों का कंची हो जाएगा गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। तो यहाँ पे कितना है शून्यकों का गुणनफल 3/2 और गुने -1/3 बराबर c कितना है, तो c है आपका -3 और a कितना है 6। देखिए ये 3 से 3 कट गया तो वहां बचा -1/2, और यहाँ पे ये कटेगा 1 दूना -1/2, मतलब जांच क्या हो गया, सत्यापित हुआ। कोई दिक्कत इसमें? ये तीसरा क्वेश्चन था, अच्छा से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन, सब एक ही टाइप से बनेगा, कोई अलग नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 4u² और +8u। अब इसका शून्यक निकालना है, तो वही बात शून्यक निकालना है, बराबर में क्या लिख देंगे 0, ठीक। अब देखिए इसका शून्यक कैसे निकालना है, इसका शून्यक कैसे निकालना है ना, इसमें कॉमन 2 तरीका से इसको निकाल सकते हैं। पहला देखिए ये दोनों में पहले से कॉमन, देखिए कॉमन है 4u। अब यहाँ बचा आपका 4 से 4 खत्म, u से u 1 खत्म, u बचा। अब प्लस यहाँ पे 4 से 8, जो ये 8 से 4 भाग होगा 2 होगा, और u से u कट गया बराबर 0। तो गुणनफल देखा जाता है 2 शून्य, एक आपका अलग कर लीजिएगा 4u बराबर 0, और एक u + 2 बराबर 0, ये ना 2 है।
तो यहाँ पे u बराबर 0/4, यहाँ पे u बराबर -2, तो u बराबर 0 आ गया, एक -2 आ गया, 2 शून्य का आ गया, 2 शून्य का आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये 2 शून्य का आ गया, तो अब इसका फिर वही वाला बात, यहां से देखिए, यहीं से हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये इसके बाद इधर से करते हैं। ठीक, अब जांच, तो जांच में कैसे करना है, तो वही लिखना है, कंची लिखना है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो होता है -b/a, शून्यकों का योग है 0 प्लस -2, और शून्य उधर फॉर्मूला है -b, तो माइनस है तो माइनस है, b का मान है 8, a का मान कितना है 4। अब हल कीजिए, तो ये 0 में से -2 घटाइएगा, मतलब जोड़िएगा दोनों, प्लस माइनस मिलकर माइनस, तो -2 आएगा, और ये कटेगा तो कितना आएगा 2, मतलब -2। जांच सही हुआ। एक और लिख सकते हैं, शून्यकों का कंची गुणनफल से जांच किया जाता है, तो उससे देखिए इसका फॉर्मूला होता है c/a होता है, इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब शून्यकों गुणनफल जो है आपका 0 है और गुना -2 है, इधर c कितना है, c आपका देखिए एक बात बता रहे हैं, ये स्क्वायर द्विघात बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक होता है जो होता है b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो नियतांक वो c होता है। इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, नियतांक तो है ही नहीं, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, c कितना हो जाएगा 0 और a कितना है 4। अब 0 से -2 गुना करेंगे, 0 0 संपन्न हुआ। कोई दिक्कत इसमें? ये चौथा क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था? चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा तेजी से बना रहे हैं, आप लोग समझ गए हैं इसीलिए। पांचवा क्वेश्चन है t² - 15, यही क्वेश्चन है। शून्य निकालना है, बराबर में क्या लिख लेंगे 0। अब देखिए इसमें कैसे बनाना है, t² का t² -15 उधर जाके कंची हो जाएगा +15। अब ये स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटता है तो रूट में आके चढ़ता है प्लस और माइनस। देखिए यही क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, कभी भी रूट से जो स्क्वायर, ये स्क्वायर से जो रूट आता है वो प्लस और माइनस 2 मान में आता है, बताए होंगे। तो ये 2 मान, एक प्लस में आ गया √15, एक माइनस में। अब यहाँ पे हल करते हैं, जांच करते हैं। देखिए यहाँ पे जांच करते हैं, कैसे जांच करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे आपका शून्यकों का योग √15, और यहाँ पे है एक प्लस में है और एक माइनस में, तो पहले जोड़िए प्लस अब माइनस √15, ये हो गया। इधर -b, तो -b कितना है b, इसमें देखिए, अब देखिए ये स्क्वायर वाला a होता है, x होता है, सॉरी a का मान, और जो एक मतलब एक जो x का पावर 1 होता है वो होता है b, द्विघात बहुपद व्यापक रूप में। ये तो कांस्टेंट है और ये स्क्वायर वाला है, मतलब इसमें b ही नहीं है, तो b कितना माइनस है तो माइनस, 0 है तो 0, a कितना है 1, और ये माइनस में 0 कभी होता है ही नहीं। ठीक है, निगेटिव नहीं होता है। तो आप बात करेंगे, ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, खत्म हो गया, 0 बराबर 0। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्वेश्चन, ये जांच की दर कांस्टेंट शून्यकों का गुणनफल, तो इसमें हो जाएगा √15 और गुना, अब कितना हो जाएगा -√15। ठीक है, और c कितना है, ये c वाला है, कांस्टेंट c होता है, तो -√15/1, सॉरी 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुना कीजिएगा तो -15 हो जाएगा, -15। आपका जांच संपन्न हुआ। ठीक है, लिख लीजिएगा जांच सत्यापित हुआ। ये आपका क्वेश्चन था, 5वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देख लीजिए, छठा क्वेश्चन है। अब आपका आ गया छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो है वो है आपका 3x² - x - 4, शून्य निकालना है, बराबर में क्या दे देंगे 0, 4 तिहाई 12, 12 को तोड़ेंगे 4 और 3, तो गुना करने पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे बीच में छिपा हुआ है 1, तो 4 में से 3 गया 1, मतलब आपका गुणनखंड टूट गया, तो 3x²। अब देखिए 4 और 3 टूट रहा है, कितना टूट रहा है 4 और 3, तो 4 इधर लिखिएगा ना तो 3 से 4 नहीं कटेगा, लेकिन वही 3 लिखिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा। था थोड़ा सा सुविस्ता देख के, जो पहाड़ा में होता है ना उसी को पहले लिखा था, कॉमन अच्छा से निकले, तो 3x इधर लिख लेंगे और 4x इधर लिखेंगे, और ये -4 है तो -4 बराबर 0। देखिए अभी चिन्ह नहीं दिया आप समझाने के लिए, हम बोले थे ना आंसर कंची में लाना है माइनस में, तो एक माइनस में होता है एक प्लस में, तो बड़ा वाला पे माइनस हो जाएगा, छोटा वाला पे कंची हो जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि आंसर लाना है कंची में माइनस में। अब घटा लीजिए, आपका माइनस में आ जाएगा। कॉमन निकालिए, ये दोनों में कॉमन निकालिएगा तो 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो यहाँ x से x कट के 1x बचा, 3 से 3 खत्म, प्लस है तो प्लस, 3x से 3x खत्म, तो क्या बचेगा 1।
यहाँ माइनस कॉमन निकालिए, दोनों में 4 कॉमन है, तो माइनस जब भी कॉमन निकलता है चिन्ह बदलता है, दोनों माइनस में था, अब दोनों का चिन्ह हो जाएगा प्लस में। 4 से 4 खत्म, x बचेगा, 4 से 4 खत्म, 1 बचेगा, और यहाँ पे बीच में प्लस, दोनों प्लस में। देखिए एक अंदर वाला x प्लस 1 और एक बाहर वाला 3x माइनस 4 बराबर 0 है, तो x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर -1 और 3x बराबर -4 है तो प्लस में, तो ये प्लस 4/3, 3 इधर आगे भाग में हो जाएगा, तो एक आ गया -1, एक आ गया 4/3। अब जांच कीजिए, जांच करना है तो यहाँ पे जांच करने के लिए आपका एक है -1 अब प्लस एक है 4/3, इधर आपका माइनस है तो माइनस b का मान कितना है, देखिए माइनस यहाँ पे है और छिपा हुआ 1 है, तो b का मान -1 है। a कितना है, a आपका कितना है 3 है, a कितना है 3 है। अब हल कीजिए, तो a का 3 का लघुत्तम 3 एलसीएम, तो 1 तिहाई 3 तो -1 3 -3 एकम तो 4 एकम 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3। अब हल कीजिए, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गए, 1/3 बड़ा वाला प्लस है तो प्लस में आंसर, जहां सही है। अब गुना कीजिए यहाँ पे c वाला, तो -1 गुने 4/3, इधर c कितना है, c आपका है -4, a कितना है 3 है, गुना कीजिए -4/3 -4/3, आपका जांच संपन्न हुआ। ये आपका देगा 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर देता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन दे देगा, 3 क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। इससे ये बहुपद से शून्यक निकालने का और साथ में जांच करने का, ये आपका पहला एनसीईआरटी बुक में पहला जो क्वेश्चन था उसमें 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन बना है, ठीक है। अब दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप है क्या, दूसरा टाइप लिख रहे हैं, बेटा रहे इसको, ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि पहले भी टॉपिक में अच्छा से बता दिए हैं। आप वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा बताइएगा जरूर, ठीक है। अब दूसरा टाइप है ना, इसमें देखिए, इसमें दे दिया है, इसमें जो आपको दे दिया है शून्यकों का योग दे दिया है, अब प्लस कंची दे दिया है, गुणनफल दे दिया है, ये दिया है, ये क्या है दिया है, और इसमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। कौन बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। कौन बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत, देखिए 2 तरीका से द्विघात बहुपद निकलता है, पिछले भी वीडियो में बताए होंगे, लेकिन अब इसमें भी 6 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला सही होता है, कभी गलत नहीं होगा। ये पहला क्वेश्चन है, तो ये दे दिया है क्वेश्चन, एक शून्यक है, एक शून्यक, 2 शून्यक है, मतलब इसका द्विघात बहुपद निकलेगा। तो ये पहला क्रमशः दिया हुआ है, मतलब पहला वाला अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा -1 दिया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a होता है। तो अब देखिए दिक्कत यहाँ पे है क्या, इसमें a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है दोनों में, तो यहाँ पे a का मान 4 है, यहाँ पे a का मान बटा में छिपा हुआ है 1, तो सेम किया करना होगा तब तो ना। अगर 2 मान a 2 दे दिया है, दोनों में अलग अलग है, तो उसको सेम किया जाता है। तो सेम करने के लिए एलसीएम किया जाता है। एलसीएम कैसे होगा, एलसीएम करने के लिए आपका 1 और 4 का एलसीएम 4, तो 4 लाने के लिए इसमें कितना से गुना 4 से, इसमें 4 लाने के लिए कितना से गुना 1 से, ठीक है। इसमें कितना से 1 से, इसमें कितना से 4 से। अब नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से, नीचे 1 से तो ऊपर भी 1 से। अब निकल गया। अब देख लीजिए, अब a का मान देखिए, a का मान यहाँ भी 4, a का मान यहाँ भी 4 लिख दीजिए। अब b का मान देखिए, b का मान यहाँ पे -b का मान कितना निकला है 1, और c का मान कितना निकला है -1 चौका -4, लेकिन यहाँ पे b का मान सही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे कीजिए a बराबर 4, और ये माइनस उधर जाके प्लस मत कर दीजिएगा, ये माइनस गुना में है, उधर जाके भाग में नहीं रहता है माइनस, फिर से कच्ची में आ जाएगा। देखिए ये आपका सही मान निकल गया। अब द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax², ये फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये भी होता है, ठीक है। हम दोनों तरीका बताएंगे आपको, जो अच्छा लगेगा वही बनाइएगा। ax², तो a कितना है 4x², अब प्लस b कितना है -1, x है तो x, प्लस c है -4, गुना कर लीजिए। तो 4x² प्लस माइनस 1 नहीं लिखा जाता है, x लिख दिए, प्लस -4, ये आपका जो हो गया वो कंची हुआ। एक तरीका से बहुपद निकाले हैं, देखिए ये द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन दूसरा तरीका भी बता रहा है, देखिए बहुपद निकालने का दूसरा तरीका जो होता है वो क्या होता है। बहुपद निकालने का दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x²
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ये एक फॉर्मूला होता है बहुपद निकालने का, तो इसे भी निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा है लड़का, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स है, तो अल्फा प्लस बीटा ये वाला पहला वाला दिया था कितना है 1/4, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बाद वाला -1 है तो -1। अब देखिए द्विघात बहुपद निकालना है। अब यहाँ दिक्कत ये हो गया कि बहुत बच्चा ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन हो गया, बस बना देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1, आंसर में मिलेगा ही नहीं ये। लेकिन यहाँ देखिए सही आ गया ना, तो इसके लिए वहां पे आंसर में इसको अगर इसको और ऐसे लाना है तो क्या कीजिए, बराबर में 0 लग दीजिए। अब बटा का जोड़ बना दीजिए, बटा घटा जो भी है सबका एलसीएम देख लीजिए। तो 1 4 1 का लघुत्तम 4, 1 चौका तक इतना चौका हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 एकम तो x से कम x, माइनस 1 चौका तो 1 चौका 4। अब ये 4 बटा में उधर जाके गुना में 0 चौका 0, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर क्या आ गया 0। देखिए वही वाला आ गया, ये द्विघात बहुपद आ गया। दोनों तरीका बता दिए, एक क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे उससे बनाइएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन देता है तो इस तरीके से दिक्कत हो जाता है, मिलेगा ही नहीं, तो ये वाला काम आ जाता है। 2 नंबर मार्क्स में भी ये वाला बना सकते हैं तरीका से, और ये वाला बना सकते हैं। जो तरीका से आपको बनाना होगा बनाइएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। कौन क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है ना, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, जो बनाना होगा। दूसरा क्वेश्चन है √2 1/3, यही क्वेश्चन है। हम ये वाला इधर वाला तरीका जो था फॉर्मूला उस पर बताते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, एक्स है तो एक्स, कोई दिक्कत, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। फिर बटा में आ गया, बराबर में क्या रख दीजिए 0। अब ये लघुत्तम निकालिए, 1 3 का लघुत्तम 3, 1/3 तो इतना तिहाई वही हो जाएगा, माइनस 1/3 तो इतना तिहाई, तो 3 में √2 से गुना कीजिएगा, 3√2 आएगा, 3 एकम 1 एकम, देखिए वही काम हो गया। अब ये 3 उठा के उधर ले जाइए, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, तिहाई 0, ये आपका बहुपद आ गया। ये तरीका भी सही है, बस ऐसे हल कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत। कभी कभी देखिए, अगर आप लोग को आंसर ना मिले तो कैलकुलेशन गलत होगा, बताइएगा, जरूर बताइएगा कहाँ गलत हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा तेजी में वीडियो बना रहे हैं, समझिएगा, अच्छा से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है 0√5। अब देखिए यहाँ दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे बटा 1 एकदम दिक्कत नहीं है, एकदम इसी फॉर्मूला में बना दीजिए। कैसे? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है, निकाल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, और यहाँ पे x छूट गया, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। तो एक्स स्क्वायर, ये 0x खत्म, ये 0 से कुछ भी में गुना करते हैं 0, ये नहीं लिखे, केवल क्या बचा √5। ये आपका बहुपद, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन था? तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देख लीजिए, समझ लीजिए। अब आते हैं कितना नंबर क्वेश्चन? चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? चौथा नंबर है, चौथा नंबर आपका है 1 और 1। यहाँ भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बटा में कुछ है ही नहीं, एक हमारा सब में सेम है। तो यहाँ पे क्या करना है, वही वाला बात, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, रखिए मान। तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 होता है, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स कभी भी गुणांक में नहीं लिखा जाता है आपका, अगर यहाँ पे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ भी आप 1 निकाल सकते हैं। ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन था? चौथा था। पांचवा आपका क्वेश्चन है -1/4, और क्या हो जाएगा 1/4। देखिए यहाँ भी ए सेम है, बटा में ए होता है, अल्फा प्लस बीटा ए, अल्फा इंटू बीटा ए बटा में, तो सेम है, यहाँ भी दिक्कत नहीं होगा, आप हल कर लीजिए। यही वाला फॉर्मूला से रख रहे हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4, यहाँ लिख दिए। अब देखिए बटा में आ गया, फिर तो बराबर में क्या लिख लीजिए 0। अब बटा ये कर लीजिए ऐसे, 1 4 4 का उत्तर कितना हो जाएगा 4, 1 चौका तो एक्स स्क्वायर चौका 4x स्क्वायर, ये माइनस प्लस
4 एकम तो 1 एकम 1 मतलब 1 से कम 1, अब प्लस 4 एकम तो 1 से 1 एकम 1। अब ये 0 चौका 0 खत्म, क्या बचा केवल 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन था? 5वां नंबर क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आपका है 6ठा नंबर। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपका 4 और 1। देखिए ये भी बहुत आसान है एकदम, फिर वही वाला बात आ गया, फॉर्मूला रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 है, x है तो x है प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए आपका क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 आपका कंप्लीट हो गया। आपको जहां भी जो भी क्वेश्चन में डाउट लगे, आपको आंसर में दिक्कत हो, अभी तो मिला है नहीं, आंसर में दिक्कत हो देख लीजिएगा, मैसेज करके बताइएगा, कमेंट करके क्या दिक्कत हो रहा है। जो भी दिक्कत हो हमको बताइएगा अच्छे से। कहीं भी इस वीडियो में इस चैप्टर में ये जो है ना, ये जो 2.2 प्रश्नावली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा आपका 2 से 4 मार्क्स का तैयारी ये चैप्टर एकदम 100 में 100% कराएगा। ऑब्जेक्टिव को छोड़ के बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो फिर तो आपका कम से कम 6 से 7 नंबर मार्क्स जो है इसमें से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताइएगा हमको। ठीक है, और आगे का अगर आप चैप्टर जो है एक्सरसाइज जो है अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने भाई बहन जो रिलेटिव है उसके पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी और ज्यादा ज्ञान मिले, अच्छे से समझ में आए। ठीक है, शेयर करते रहिए वीडियो को, और बोलिए उनको सब्सक्राइब करने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए बोलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये जो है आपका यूट्यूब पे पैसा वगैरह कुछ ऐसा लगना है नहीं, आपका क्लास 10th का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, जहां भी आपको डाउट लगे वहां बताइएगा, वहां उस क्वेश्चन को और ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। आपको ये मतलब गारंटी है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आप हर जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए।